चतुर धोबी और उसका बुद्धिमान गधा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक धोबी रहता था। रामू बहुत मेहनती और चतुर था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम मोती था। मोती उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा था। रामू और मोती की जोड़ी गांव में बहुत प्रसिद्ध थी। रामू अपने गधे की देखभाल बहुत अच्छे से करता था। उसे समय पर चारा खिलाता और आराम भी कराता था। रामू रोज सुबह सुबह गांव के हर कोने से गंदे कपड़े इकट्ठा करता और नदी किनारे जाकर उन्हें धोता। कपड़ों को सुखाकर मोती की पीठ पर लाद कर वह वापस गांव लाता और मालिकों को कपड़े सौंपता। मोती बिना किसी शिकायत के रामू का हर काम पूरी निष्ठा से करता था। समय बीतता गया और धीरे धीरे मोती बूढ़ा होने लगा। पहले जो भारी कपड़ों का बोझ बड़ी आसानी से उठा लेता था, अब उसे उठाने में कठिनाई महसूस होने लगी। उसकी चाल धीमी हो गई थी और वह थकान से चूर हो जाता था। रामू को चिंता सताने लगी कि अगर मोती काम करने लायक ना रहा तो उसका गुजारा कैसे होगा। एक दिन रामू ने देखा कि मोती बहुत थका हुआ है और उसकी पीठ पर पुराने घाव उभर आए हैं। रामू ने सोचा कि अब उसे कोई नया उपाय करना पड़ेगा ताकि मोती पर ज्यादा बोझ ना पड़े। उसने सोचा कि अगर मोती को थोड़ा आराम मिल जाए तो शायद उसकी सेहत में सुधार हो। रामू एक बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन मोती के बिना उसकी जिंदगी अधूरी थी। एक दिन जंगल से वापस आते समय उसने रास्ते में एक मरा हुआ शेर देखा। शेर की चमकदार खाल अभी भी चमक रही थी। तभी रामू के दिमाग में एक चालाकी भरी योजना आई। उसने सोचा अगर मैं इस शेर की खाल को मोती पर डाल दूं और उसे खेतों में छोड़ दूं तो लोग इसे शेर समझकर डर जाएंगे और कोई उसे तंग नहीं करेगा। इससे मोती आराम से खेत में घास भी खा लेगा और गांव वाले भी उसे तंग नहीं करेंगे। रामू ने शेर की खाल को उठाया और घर ले आया। उसने खाल को अच्छी तरह से धोया और सुखाया। अगले दिन उसने मोती को स्नान कराया और शेर की खाल उसके ऊपर डाल दी। अब मोती एक असली शेर जैसा दिखने लगा। रामू ने मोती को खेत में छोड़ दिया। जैसे ही मोती खेत में पहुंचा, गांव वालों ने उसे देखकर सोचा कि शेर आ गया है। लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। कुछ लोग तो पेड़ों पर चढ़ गए और कुछ ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। मोती भी हैरान परेशान था कि लोग उसे देखकर क्यों भाग रहे हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि वह शेर की खाल पहने हुए हैं। रामू दूर से यह नज़ारा देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी योजना सफल हो गई थी। अब मोती बिना किसी डर के खेत में घास चढ़ सकता था। रामू ने सोचा कि जब तक यह चालाकी काम करती है तब तक मोती को आराम और अच्छा चारा मिलता रहेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मोती अब खेतों में मजे से घास खाता और कोई उसे तंग नहीं करता। रामू ने भी राहत की सांस ली कि उसका प्यारा गधा बिना किसी परेशानी के आराम से खा रहा है। लेकिन एक दिन मोती ने दूसरे गधों की आवाज सुनी। वे गधे पास के गांव से होकर गुजर रहे थे और जोर जोर से रेंक रहे थे। मोती को उनकी आवाज सुनकर अपनी असली पहचान याद आ गई। वह भी जोश में आकर जोर जोर से रेंकने लगा। गांव वाले ये आवाज सुनकर चौंक गए। एक ने कहा, अरे, शेर तो गधे की तरह रेंग रहा है। धीरे धीरे लोगों को शक हुआ और कुछ हिम्मती लोग पास गए। जब उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो असलियत समझ में आ गई। गांव वालों को जब सच्चाई का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने रामू को बुलाया और उसे डांटते हुए कहा, तूने हमें बेवकूफ बनाया। तेरा गधा शेर बनकर हमारे खेतों में घास चरता रहा और हम डरते रहे। रामू ने शर्मिंदा होकर गांव वालों से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। बस मोती बूढ़ा हो गया था और उसे चारा चाहिए था। पिछली कहानी में आपने देखा कि कैसे चतुर धोबी रामू ने अपने बूढ़े गधे मोती को शेर की खाल पहनाकर खेतों में चरने भेज दिया था। गांव वाले डर के मारे खेतों में नहीं आते थे और मोती मजे से हरी हरी घास खाता था। पर एक दिन मोती ने गधों की आवाज सुनकर जोर जोर से रैनकना शुरू कर दिया, जिससे उसकी असलियत खुल गई। गांव वालों ने रामू को खूब डांटा और उसे अपनी चालाकी का अंजाम समझ में आ गया।
उस घटना के बाद रामू ने शेर की खाल को छिपा कर रख दिया और सोच लिया कि अब वह कोई चालाकी नहीं करेगा। मगर कुछ ही दिनों बाद गांव में एक और समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के पास के जंगल में सचमुच का शेर आ गया था। वह रात के समय गांव में आकर पशुओं का शिकार करने लगा। गांव वाले डर और दहशत में जीने लगे। किसी की गाय गायब हो गई तो किसी का बकरी। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाए और कहा, हमें शेर से बचने का कोई उपाय सोचना होगा। रामू के दिमाग में तुरंत एक योजना आई, लेकिन पिछली गलती के कारण वह हिचकिचा रहा था। पर फिर उसने सोचा कि इस बार अगर योजना सफल हुई तो गांव वालों का भला होगा। रामू ने गांव वालों से कहा, मैं एक तरीका जानता हूँ जिससे शेर को डरा सकते हैं। मुखिया ने उत्सुकता से पूछा, क्या तरीका है? रामू ने समझाया कि अगर वह अपने गधे को फिर से शेर की खाल पहनाकर जंगल में छोड़ दे तो असली शेर उसे अपना प्रतिद्वंदी समझेगा और डर कर भाग जाएगा। गांव वाले रामू की बात पर संदेह कर रहे थे, लेकिन कोई और उपाय भी नहीं सूझ रहा था। रामू ने फिर से शेर की खाल को साफ किया और मोती को पहनाई। इस बार उसने मोती को गले में घंटी भी बांध दी ताकि आवाज सुनकर लोग दूर से ही पहचान सकें। उसने मोती को जंगल के किनारे छोड़ दिया और खुद एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखने लगा। कुछ ही देर में असली शेर वहां आ धमका। उसने शेर मोती को देखा और जोर से दहाड़ लगाई। मोती ने भी गधे वाली आवाज में रेंग दिया। असली शेर ये सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि शायद यह कोई अजीबोगरीब प्राणी है। रामू ने शेर को डराने के लिए पेड़ से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। शेर ने सोचा कि शेर ही उस पर हमला कर रहा है। डर के मारे असली शेर जंगल की ओर भाग गया। रामू ने मोती को वापस घर लाया और शेर की खाल उतार दी। गांव वालों को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि शेर भाग गया। सभी ने रामू की चालाकी की सराहना की। मुखिया ने कहा, रामू, इस बार तेरी चालाकी ने गांव को बचा लिया। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इस बार मैंने चालाकी के साथ सतर्कता भी बरती ताकि कोई नुकसान ना हो। गांव वालों को जब पता चला कि रामू की चालाकी ने असली शेर को भगा दिया है तो उन्होंने रामू की खूब तारीफ की। रामू भी खुश था कि उसकी चालाकी इस बार गांव के काम आए। लेकिन मोती गधा अब भी नहीं समझ पाया था कि आखिर हुआ क्या था। उसे बस इतना समझ में आया कि शेर की खाल पहनने के बाद सब लोग उससे डर जाते हैं। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला। मोती रोज हरे भरे खेतों में जाकर घास चरता और कोई उसे तंग नहीं करता। गांव वाले भी निश्चिंत हो गए थे कि अब असली शेर वापस नहीं आएगा। धीरे धीरे मोती को अपने शेर होने पर गर्व होने लगा। वह सोचने लगा कि अब वह वास्तव में शेर बन गया है। एक दिन जब गांव के दूसरे गधे नदी के किनारे पानी पी रहे थे, मोती वहां जा पहुंचा। शेर की खाल पहने मोती को देखकर दूसरे गधे बुरी तरह डर गए और इधर-उधर भागने लगे। मोती ने सोचा, वाह, अब तो मैं गधों का भी राजा बन गया हूँ। उसने मन ही मन सोचा कि वह अब गधों का सरदार है और अपनी शेरनी जैसी दहाड़ दिखाने के लिए जोर से रेंकने लगा। उसकी गधों वाली आवाज सुनते ही दूसरे गधे रुक गए और उलझन में पड़ गए। तभी एक बूढ़ा गधा धीरे धीरे पास आया और शेर की खाल को सूंघने लगा। उसी वक्त पास की झाड़ियों से एक चालाक लोमड़ी ये सब देख रही थी। उसने समझ लिया कि यह असली शेर नहीं है बल्कि गधा है। लोमड़ी ने सोचा कि अगर गांव वालों को बता दूं तो वे खुश होकर कुछ इनाम देंगे। लोमड़ी गांव में पहुंची और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे ओ गांव वालों, तुम सबने जिसे शेर समझ रखा है वह तो गधा है। गांव वाले चौंक गए और बोले, क्या बकवास कर रही है? लोमड़ी ने कहा, अगर यकीन ना हो तो चलो मेरे साथ। गांव वाले लोमड़ी के साथ नदी किनारे पहुंचे। वहां मोती अब भी शेर की खाल में मस्त होकर रेंग रहा था। गांव वाले यह नजारा देखकर हैरान रह गए। गांव के मुखिया ने पास जाकर देखा और चिल्लाया, अरे यह तो वही रामू का गधा है। सभी गांव वाले ठहाका मारकर हंसने लगे। किसी ने कहा, अरे शेर होकर भी गधे जैसी आवाज। यह जरूर रामू की एक और चालाकी है। रामू को बुलाया गया और मुखिया ने गुस्से में कहा, रामू, तूने फिर से हमें बेवकूफ बनाया। अब हम तुझे माफ नहीं करेंगे।
रामू ने सिर झुकाकर कहा, मुखिया जी, मैंने इस बार कोई चालाकी नहीं की। गधे ने खुद ही शेर की खाल पहन ली। गांव वालों ने फैसला किया कि मोती को सबक सिखाने के लिए उसे नहलाकर शेर की खाल उतार दी जाए। उन्होंने गधे को पानी में डुबोया और खाल उतार दी। मोती अपनी असली गधे वाली शक्ल में आ गया। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मुखिया ने रामू से कहा, देख, तेरी चालाकी ने तुझे ही मुसीबत में डाल दिया। गधे को शेर बनाने से वह शेर नहीं बनता। उसकी असलियत तो आवाज से ही पता चल जाती है। रामू ने शर्मिंदा होकर कहा, आप ठीक कहते हैं मुखिया जी, मैंने ही इसे शेर बनाया था, लेकिन इसकी गधापन ने सब गड़बड़ कर दी। गधे की असलियत खुल जाने के बाद गांव वाले बेहद गुस्से में थे। रामू को लगा था कि उसकी चालाकी गांव वालों के लिए फायदेमंद होगी, लेकिन उल्टा ही हो गया। लोगों ने उसे घेर लिया और सब तरफ से ताने मारने लगे। मुखिया ने कड़क आवाज में कहा, रामू, तेरी इस चालाकी ने हमें डर और शर्मिंदगी में डाल दिया। तूने हमें असली शेर के खौफ में रखा और फिर नकली शेर दिखाकर मूर्ख बनाया। अब इसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। रामू हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी, मेरी मंशा किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। मैंने तो बस मोती को चराने के लिए यह तरकीब निकाली थी। लेकिन गांव वाले अब शांत नहीं थे। उनमें से एक बुजुर्ग बोला, क्या तू नहीं जानता कि असली शेर हमारे पशुओं को खा गया था? अगर इस गधे की वजह से हम असली शेर को पहचान ना पाते तो और कितनी हानि हो जाती। मुखिया ने पंचायत बुलाए और फैसला सुनाया कि रामू को गांव वालों के पशुओं के नुकसान का हर्जाना देना होगा। रामू की हालत खराब हो गई। पहले ही उसकी कमाई कम थी और अब हर्जाना कैसे भरेगा? रामू ने गिलगिलाते हुए कहा, मुखिया जी, मेरी माली हालत बहुत खराब है, मैं इतना हर्जाना नहीं भर पाऊंगा। मुखिया ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, अगर हर्जाना नहीं दे सकता तो गांव के हर घर में 1 हफ्ते तक काम करेगा, कपड़े धोएगा, सफाई करेगा और सबकी मदद करेगा। इससे तेरी गलती का प्रायश्चित भी हो जाएगा और लोगों का गुस्सा भी ठंडा होगा। रामू ने सजा को स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन से उसने गांव के हर घर में जाकर काम करना शुरू कर दिया। कपड़े धोना, पशुओं का चारा देना, सफाई करना, रामू ने कोई काम छोड़ा नहीं। मोती भी उसके साथ था और अब वह पहले से अधिक मेहनत कर रहा था। गांव वालों ने देखा कि रामू ने अपनी गलती का एहसास कर लिया है और ईमानदारी से काम कर रहा है। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा कम होने लगा। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा, रामू ने भले ही चालाकी की थी, लेकिन उसकी नीयत गलत नहीं थी। उसने सिर्फ अपने गधे के लिए ये सब किया था। एक रात जब रामू गांव के चौपाल पर सफाई कर रहा था, तभी अचानक जंगल से असली शेर की दहाड़ सुनाई दी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। गांव वाले डर के मारे घरों में छिप गए। रामू ने हिम्मत जुटाकर बाहर झांका। उसने देखा कि शेर गांव के किनारे घूम रहा है। रामू ने बिना देर किए ढोल उठाया और जोर जोर से बजाने लगा। आवाज सुनकर गांव के कुत्ते भी भौंकने लगे। शेर को लगा कि पूरा गांव जाग गया है और लोग तैयार हैं। डरकर शेर जंगल की ओर भाग गया। सुबह होते ही गांव वालों को पता चला कि रामू ने शेर को भगा दिया है। अब सबकी नजरों में रामू की इज्जत बढ़ गई थी। मुखिया ने उसे बुलाकर कहा, रामू, इस बार तूने अपनी समझदारी और हिम्मत से गांव की रक्षा की है। तेरी गलती के बावजूद तूने गांव के लिए जो किया उसके लिए हम तुझे माफ करते हैं। रामू ने राहत की सांस ली और बोला, मुखिया जी, मैंने अपनी गलती से सबक सीख लिया है। अब मैं कभी भी चालाकी से नहीं, बल्कि सच्चाई और मेहनत से काम करूंगा। गांव वालों ने रामू को माफ कर दिया और उसकी मेहनत को सराहा। रामू और मोती अब गांव के लिए एक मिसाल बन गए कि मेहनत, हिम्मत और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। गांव में अब शांति लौट आई थी। रामू ने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा था। उसने समझ लिया था कि सिर्फ चालाकी से काम नहीं चलता, बल्कि समझदारी और ईमानदारी भी जरूरी है। उसने मन में ठान लिया कि अब किसी भी परिस्थिति में सच्चाई का दामन नहीं छोड़ेगा। मोती भी पहले की तरह रामू के साथ काम करने लगा।
हालांकि बूढ़ा होने के कारण उसकी रफ्तार धीमी थी, पर रामू ने उसे बोझ कम देना शुरू कर दिया। अब वह मोती का ख्याल और भी ज्यादा रखने लगा। गांव वालों ने भी रामू को माफ कर दिया और उसके हिम्मती काम की सराहना की। एक दिन मुखिया ने रामू को चौपाल पर बुलाया और कहा, रामू, तेरी चतुराई ने हमें परेशान भी किया और गांव की रक्षा भी। लेकिन असली ताकत चतुराई में नहीं, बल्कि समझदारी में है। रामू ने सिर झुकाकर कहा, मुखिया जी, आपकी बात ठीक है। मैंने यह सीख लिया है कि चतुराई का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब समझदारी भी साथ हो। बिना समझ के चालाकी हमेशा नुकसान ही करती है। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा रामू, चतुराई तभी काम की है जब वह किसी के भले के लिए हो और समझदारी से की जाए। रामू की इस सीख ने गांव वालों को भी प्रेरित किया। अब गांव में हर कोई किसी भी समस्या का हल सोच समझकर निकालता था। लोग एक दूसरे की मदद करते और मिलजुल कर समस्याओं का समाधान ढूंढते। रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव वालों का विश्वास दोबारा जीत लिया। अब वह लोगों के कपड़े धोने के साथ साथ छोटी मोटी मरम्मत का काम भी करता था। लोग उसे काम देकर खुश होते और उसकी मेहनत की तारीफ करते। मोती ने भी रामू का साथ कभी नहीं छोड़ा। वह बूढ़ा होने के बावजूद रामू के हर काम में मदद करता। लोग मोती की वफादारी और मेहनत की भी तारीफ करते। रामू ने मोती के लिए एक खास जगह बना दी, जहां वह आराम से बैठकर चारा खाता। रामू ने गांव वालों से कहा, अगर मैंने चालाकी से शेर को भगाया तो उसी चालाकी ने मेरी मुश्किलें भी बढ़ा दी। मोती ने भी गधापन दिखाकर मेरी चालाकी की पोल खोल दी। गांव वाले हंसते हुए बोले, गधा चाहे शेर की खाल पहन ले पर गधा ही रहता है। समझदारी ही असली ताकत है। समय बीतता गया और रामू अब गांव में एक इज्जतदार इंसान बन गया था। उसने अपनी चतुराई का सही इस्तेमाल सीख लिया था और मेहनत को ही अपना असली हथियार बना लिया था। मोती भी रामू के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। तो दोस्तों, आज हम इस कहानी से ये सीख मिलती है कि चतुराई का सही इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब उसमें समझदारी और ईमानदारी का साथ हो। बिना समझ के चालाकी हमेशा खुद के लिए ही मुसीबत बनती है। सच्चाई और मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। कहानी कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं।